अहम खबर यह है कि तहरीक इंसाफ सिंध के नए ओहदेदारान का ऐलान कर दिया गया है। MNA महमूद मौलवी सीनियर नायब सदर सिंध मुकर्रर कर लिए गए हैं। सैफुर रहमान सीनियर नायब सदर, जमाल सिद्दीकी सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर कर दिए गए हैं। जमाल सिद्दीकी को अरसलान घुमन की जगह ओहदा दिया गया है। इसी बारे में तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलाहुद्दीन, बताइए। सलाहुद्दीन से दोबारा राबता कायम करने के लिए आपको आगाह कर रहे हैं। PTI की जानिब से सिंध में जो ओहदे हैं वो दिए गए हैं और ये बताया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ सिंध ने नए ओहदेदारान का ऐलान कर दिया है। MNA महमूद मौलवी सीनियर नायब सदर सिंध मुकर्रर कर दिए गए हैं, जबकि सैफुर रहमान सीनियर नायब सदर, जमाल सिद्दीकी सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर किए गए हैं। जमाल सिद्दीकी को अरसलान घुमन की जगह ओहदा दिया गया है। निसार शर एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर किए गए हैं। रुकने सिंध असम्बली अदील अहमद डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर किए गए हैं। उफक बलोच को भी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात का ओहदा दिया गया है। मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सलाहुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलाहुद्दीन, मजीद बताइएगा इस बारे में। हाँ जी, बिल्कुल। सिंध कबीना के जो है तहरीक इंसाफ की सिंध कबीना के नए ओहदेदारों का जो है वो बाकायदा अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। असद उमर जो मरकजी रहनुमा है, उन्होंने तहरीक इंसाफ सिंध के नए ओहदेदारों का अभी बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि महमूद मौलवी हैं, उनको सीनियर नायब सदर सिंध का बना दिया गया है और जमाल सिद्दीकी को जो है वो अरसलान ताज की जगह जो है सेक्रेटरी इत्तलात बनाया गया है। तो इसी तरह जो है मजीद ओहदों में भी सिंध के अंदर जो है वो रद्द-बदल किया गया है और जिसका जो है बाकायदा तहरीक इंसाफ ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये नोटिफिकेशन जो है असद उमर की जानिब से जारी किया गया है। जी ठीक है सलाहुद्दीन, इस बारे में अपडेट करने